जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री महाकाल। अमावस्या आ रही है और अमावस्या वाले दिन आज हम एक ऐसा खास उपाय करेंगे, एक रोटी का उपाय, जिससे कि आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। अगर आपका विवाह बहुत समय से नहीं हो पा रहा है तो आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो इस अमावस्या पर ये कार्य जरूर करें। अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष है या आपके घर पर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। और माह में ये अमावस्या पड़ रही है जो बहुत ही खास होती है, जो साल में एक बार ही आती है। तो इस अमावस्या पर एक खास उपाय जो रोटी का मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इसको ज़रूर करिए। बहुत छोटा उपाय है और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जिसने भी किया है उसको इसका फ़ायदा ज़रूर मिला है। अगर आप लड़का हैं या लड़की हैं तो कोई भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पेरेंट्स इस उपाय को कर सकते हैं। पर जिसकी शादी जो करना चाहता है वो अगर खुद करेगा तो बहुत अच्छा है, उसको बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। और आप ये किसी भी अमावस्या पे कर सकते हैं। अगर एक अमावस्या पे आपका काम नहीं बन पाया है तो फिर आप नेक्स्ट अमावस्या पर फिर इसी उपाय को करिए। साल की 12 अमावस्या होती हैं, 12 अमावस्याओं पर करते रहिए, बहुत जल्दी आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में प्रॉब्लम्स ज़्यादा है तो हो सकता है कि कुछ टाइम लग जाए, वरना बहुत जल्दी आपका विवाह हो जाएगा। और आपकी कुंडली में भी चेक करवा लें कि कब तक आपकी शादी के योग बन रहे हैं और किस कारण की वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं आपकी कुंडली को देखती हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, जेमनोलॉजिस्ट हूँ और आपको जो जेम स्टोन्स पहनने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपकी हर परेशानी का सॉल्यूशन मैं करती हूँ। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से। तो बस अब बताती हूँ क्या करना है आपको। 9 फरवरी को है अमावस्या, जिसको मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन आपको लेना है थोड़ा सा आटा ले लीजिए और उस आटे से आपको बनानी है 2 रोटियाँ। आपको आटे में थोड़ी सी चीनी डालनी है या फिर चीनी या तो चीनी का घोल बना लीजिए पानी का। उसी को फिर आप आटा गूंद लीजिए अच्छी तरीके से, जिस तरह से आपको इजी लगे उस तरह से कर लीजिए। और उसकी 2 रोटियां बनानी है आपको। तो वो एक रोटी जब आप बेल लेंगे तो उसके ऊपर थोड़े से तिल डाल दीजिए। तिल डाल देंगे जब आप तो वो उसमें अच्छे से चिपक जाएंगे। उसके बाद उसको तवे पर अच्छे से सेक लीजिए। और सेम यही प्रोसेस आपको दूसरी रोटी के लिए भी करना है। आपको 2 मीठी रोटी बना लेनी है। 2 मीठी रोटी बनाकर आपको एक थाली में रख लेना है। और इसके बाद आपको इसमें डालना है शुद्ध देसी घी। शुद्ध देसी घी डाल करके आप उन दोनों रोटियों में रख लीजिए। और इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी आपके इष्ट देव हैं वहाँ पर एक दिया जला दीजिए। अमावस्या वाले दिन आपको शिव जी के नाम का दिया ज़रूर जलाना चाहिए। तो इस दिन आप शिव जी के नाम का एक दिया जलाइए और अपने पितरों से भी प्रार्थना करिए कि वो जहाँ पर भी हैं वहीं से आशीर्वाद दें आपको, ताकि आपके हर काम बनने लग जाएं। शादी में जो रुकावटें परेशानियाँ आ रही हैं वो दूर हो जाएं, या फिर और भी कोई परेशानी है तो उस कामना के लिए प्रार्थना कर लीजिए आप। इसके बाद जो वो आपने रोटी बनाई थी उस रोटी को आपको वहीं पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है और वहीं पर अपने पितरों से प्रार्थना करनी है। वहीं पर बैठकर अपने पितरों से आप प्रार्थना कर लीजिए थोड़ी देर मन को शांत करके, शांति में। उसके बाद आपको एक देसी घी का दिया जलाना है। एक और मिट्टी के दिए में देसी घी का दिया जला लीजिए और वो भी आप अपनी थाली में रख लीजिए। और माचिस ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप माचिस किसी और का लेते हैं तो उसका फल भी किसी और को मिल जाता है। तो आपको माचिस अपने पास ही रखनी है, उस माचिस को अपने पास रख लीजिए। और इसके बाद जो 2 रोटी आपने बनाई थी उसको संध्या काल से पहले सुबह सुबह ही आप जाइए। एक रोटी को आप पीपल के पेड़ पर दक्षिण की तरफ जहाँ पे मुख होता हो वहाँ पर रख कर के छोड़ आइए। और एक रोटी आप गाय को खिला दीजिए अपनी कामना को बोलते हुए। पीपल के पेड़ पर भी आपको दक्षिण की तरफ मुख करके अपनी कामना बोलनी है, प्रार्थना करनी है, शिव जी से प्रार्थना करनी है।
साथ में आपको लक्ष्मी नारायण का भी ध्यान करना है और पितरों से भी माफ़ी मांगनी है। और आपको गाय को खिलाना है। गाय को गौशाला में मिल जाएगी आपको, और अगर आपके घर के पास गाय आती है तो बेस्ट है, फिर आप वहीं पर खिला दीजिए। इसके बाद आपको शाम को आपको जाना है नदी के तट पर। अगर आपके घर के आसपास नदी है तो नदी के तट पर जाकर के एक दिया दक्षिण की तरफ मुँह करके जलाना है। पता कर लीजिए किस तरफ दक्षिण का मुख पड़ता है, वहाँ पर उस दिए को जला दीजिए। और अगर आपके घर के पास नदी नहीं है, आप कहीं बाहर रहते हैं, नहीं हो पा रहा है इस तरीके का कुछ भी, कुआं भी नहीं है, नदी भी नहीं है, कुएं तो वैसे भी नहीं मिलते हैं, तालाब भी नहीं है, अगर ये सब आपको मिल जाता है तो वहीं किनारे पर दिया जला दीजिए दक्षिण की तरफ मुख करके। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको ये सब मिल जाए, तो अपने घर की रसोई में जहाँ पर पानी रखा होता है उसी तरफ चेक करिए, जहाँ पर दक्षिण मुख हो उस तरफ दिए का मुख दक्षिण की तरफ करके लंबी बाती वाला दिया अपने घर की रसोई में जला दीजिए दक्षिण की तरफ मुख करके, और अपनी कामना को बोल दीजिए। बस आपको इतना सा उपाय करना है, थोड़ा सा समय निकालना है। अगर आप अपनी खुद मैरिज के लिए कर रहे हैं, अपने लिए खुद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेरेंट्स या भाई बहन कोई और आपके लिए कर रहे हैं तो वो आपका ध्यान करके या आपकी फ़ोटो से उसको एक बार टच करा दे और इसके बाद इस काम को करें, और फिर देखिए किस तरह से आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलते हैं। ये अमावस्या, जिसको कि माघ की अमावस्या बोलते हैं, ये साल में एक बार ही आती है। इस दिन किया गया उपाय बहुत जल्दी फल देता है, तो आप इस उपाय को करिए, आपको भी रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। और फिर नए वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ मैं। उससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री महाकाल।